चुप कर जा। ये आप लोग सही नहीं कर रहे हो। अच्छे से बांधियो। सिमरन खोल दे मुझे। सिमरन मत कर यार। थाने से कॉल आ रहा है, तू भागी ना तेरी जान ले लूंगी मैं। ध्यान रखी, भागने ना दे, मैं संभाल के आती हूँ। सिमरन मैं कह रही हूँ खोल दे मुझे। छोड़, ये तू क्या कर रही है? सिमरन छोड़। मुंह बंद रखी। चल शुरू हो जा। मलिक साहब बाहर है तो फिलहाल तफ्तीश मैं कर रही हूँ। तुझे जितना पता है सब डिटेल में बता दे। मैडम जी, मैं कोई रब तो हूं नहीं कि सबकी खबर रखूंगी। मैंने कैसे पता होगा वो मुंडे कितने गए? वो बस की ना शायद उस दिन वो क्या बोलते हैं जी, वो स्ट्राइक थी जी। हो सकता है ऑटो से गए हो। क्या उस दिन ऑटो की स्ट्राइक थी? को याद नहीं आ रहा जी। क्या बात है, मलिक साहब बोल रहे थे कल तक इसके मुंह से चू नहीं निकलती थी, तो आज देखो बिल्कुल अपनी बेटियों की तरह बात कर रही है। खैर, उस लड़के की शक्ल याद है? चंपक के बॉयफ्रेंड की? बता इन्हें। हाँ जी। वो लड़का कैसा दिखता था, उसके बाल, आंख, नाक, होठ, सब एक एक चीज डिटेल में बताओ इन्हें। हाँ जी, हाँ जी। लंबा चौड़ा मुंडा था जी, और सांवला रंग था, मोटी मोटी आंखें थी, और नाक जी आपकी तरह थी। मैडम जी, कितना टाइम लगेगा इसमें? क्यों, तेरी क्या प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग है? नहीं जी, वो खेत में ना काम छोड़ के आई थी, तो जरूर। एक जवान लड़का गायब हुआ है, उसे ढूंढने से ज्यादा जरूरी कोई काम नहीं है, तो चुपचाप यहाँ बैठ और हमारी मदद कर, समझी? हाँ जी। हाँ जी, लग तो वैसे है। मेरी लत जल गई। वो चाय गिर गई पैर पे, डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा तुझे। नहीं नहीं मैडम जी, मैं कर जाके वो देसी इलाज कर लेना मैडम जी। मैं हुने गई, हुने आई जी। उसके बाद मैं आके इनकी मदद कर देनी जी। मैं हुआ हूँ जी घर। हाय, चल गया। हाय, क्या कर रही है तू? छठ मैंने सिमी। पागल हो गई है क्या? अभी भी अकल नहीं आई? अगत के पास जा रही है? हाँ, हट जा मेरे रास्ते से। कमीनी पछताएगी। तुझे क्या लगता है सब कुछ जानने के बाद तुझसे प्यार करेगा वो? परवाह नहीं है मुझे। अंगद मुझसे प्यार करता और मैं भी उससे प्यार करती हूँ। तुम दोनों कंजरियां उसको कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। जाके कह दे अपनी माँ से, मैं अंगद को कुछ नहीं होने दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे फांसी पे क्यों ना चढ़ जाना पड़े। सिमी क्या कर रही है? कमीनी पछताएगी तू। इस दिल तो हारी है, इश्क दी मारी हाँ पर मैं इश्क दी मारी हाँ, इस दिल तो हारी हाँ, इश्क दी मारी हाँ। क्या हुआ? जोर से लगी तो नहीं? मैं चैन दा करना, मैनू सुकून चाहिदा, चल चल के रसवाइया बिन अथरू दिल रोवे।
रही थी हैं? बहनचोदी, मैंने तुझसे कहा था ना उसके ऊपर नजर रखना, उसे भागने मत देना। वो खुद ही पागल हो गई अंगद के प्यार में। मुझे लगता है सब बता देना उसने अपनी आलू। उस कंजरी की फिक्र नहीं है मुझे, उस अंगद को मरना होगा, कुछ भी करके हमें उसे मारना होगा। मैसेज डाल, उन्हें डाल। कहो अंगद, जल्दी आओ ना, तुम्हारी गीत बड़ी बेचैन है तुमसे मिलने के लिए। मैं जानता हूँ दीद, तो बेचैन हो मुझे मारने के लिए, और मैं बेचैन हूँ तुम्हें अरेस्ट करने के लिए। छोटे सांप चीते अटैक कर दिए। थानू लगी तो नहीं साहब जी, लेकर जा साले लो। बेशक मुझे अरेस्ट कर लो, लेकिन जेल तोड़ के तो मैं भागी जाऊंगी ना, और तुम पुलिस वालों पे कब तक हमला करती रहोगी? जब तक मेरा प्यार, मेरा रविंदर मुझे नहीं मिल जाता। वो कंजरी तो अपनी लड़कियों के साथ गुलाब के फूल खिला रही है, मैं तो बर्बाद हो गई ना। पता नहीं माई होगी ने क्या किया होगा मेरे रविंदर के साथ। अरे छोड़ो मुझे, छोड़ो मैंने। गुरपाल जी, तो अंकल आंटी बाहर बैठे हैं, हर दूसरे दिन ये थाने में दिखते हैं। क्या मैटर है इनका, सॉल्व करके खत्म करिए ना। अरे सर, कोई मैटर हो तो सॉल्व करे ना। जवान बेटा इनका 4 महीने पहले बॉम्बे भाग गया एक्टर बनने, अब कुछ महीने से वो फोन भी नहीं कर रहा, मैसेज भी नहीं डाल रहा। अब सर क्या मर गया, खप गया या ड्रग्स में पड़ गया, हमारे को क्या पता। एक काम करिए जी, अंदर भेजिए उनको। जी आइए प्लीज बैठिए। नो कहिए। सर, ये मेरा मुंडा है सुरजीत ढिल्लों, 4 महीने पहले मोगे गया था, तब से इसकी कोई खबर नहीं सर। बस एक मैसेज आया था जी कि मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं कह रहे ना सुरजीता मैसेज नहीं थी। ये देखो सर, पढ़ो प्लीज। मम्मी, मैं मुंबई जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए, हीरो बन के लौटूंगा। पापा को कहिएगा मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। सर जी, ये मेरे बेटे की लिखाई नहीं है। और चाचे, फोन पे लिखाई कैसे पता लगेगी? सुरजीत हमें मम्मी पापा कहीं माँ जी और बाबू जी कहता था। 4 महीने हो गए साहब जी, मेरे पुत्र ने ना कोई मुझे फोन किया, ना ही कोई मैसेज किए। तो जब भी कहीं जाता था, रोज सवेरे मुझे गुड मॉर्निंग का और रोज शाम को गुड नाइट का मैसेज जरूर भेजता था। सर, उसे ऐसे चोरी छिपे रात को मुंबई जाने की जरूरत ही नहीं थी, वो भी मौके तो। बल्कि मैंने तो उसे पिछले साल ही मुंबई जाने की इजाजत दे दी थी। आहो साहब जी, इन्होंने तो सुरजीत के जाने के लिए पैसे भी जोड़ रखे थे। ये कौन है? ये जी बंटी है, सुरजीत का दोस्त। सुरजीत से आखिरी बार कब मिले थे तुम? सर 4 महीने पहले। और क्या बात हुई थी? वो सर एक्चुअली। बोल ना, क्या बात हुई थी? बेटा बताओ ना। वो सर, वो दरअसल 2 बहनें हैं, सिमरन और गीत। कह रहा था कि बंटी, दोनों बहनें फुल लाइन दे रही हैं। और कहाँ रहती हैं ये बहनें? सर मोगे। मोगे। इंस्पेक्टर मलिक, एसीपी अंगद चौधरी फ्रॉम चंडीगढ़।
जय हिंद मैम। जय हिंद। सॉरी मैम, आपको ऐसे बुलाना पड़ा, पर बात ही कुछ ऐसी है। ये मोगे वाले केस ने मेरी क्यूरोसिटी बढ़ा के रखी है मैम। मैम, देयर इज समथिंग फिशी। ये क्राइम के पीछे जो भी है ना, बहुत शातिर है मैम। आई डोंट वांट कि हमारी ये प्राइवेट, हमारी ये सीक्रेट इंफॉर्मेशन कहीं भी शेयर हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया मैम। मैम, 4 साल में 4 गुमशुदगी के मामले, और सारे जवान लड़के 20 से 25 साल के बीच में, 2 लोकल, एक चंडीगढ़ और एक जीरकपुर से। पर प्रॉब्लम ये है मैम कि सारे के सारे एक ही जगह से गायब हुए, मोगे से। और उससे भी अजीब बात यह है मैम कि जो भी लड़के गायब हुए हैं, उन्होंने गायब होने से पहले अपने पेरेंट्स या क्लोज रिलेटिव्स को टेक्स्ट मैसेज किया था। प्रॉपर रीजंस ये थे। एक ने कहा कि मैं बॉम्बे जा रहा हूँ हीरो बनने के लिए, दूसरे ने कहा कि वो डंकी मार के कनाडा जा रहा है, एंड सो ऑन। और इसीलिए शायद मोगे पुलिस ने इन केसेस को कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। अगर वो ध्यान से इन्वेस्टिगेट करते तो उन्हें पता चलता कि इन 4 में से 2 लड़कों ने गायब होने से पहले एक खास बात अपने दोस्तों से शेयर की थी। किस बारे में? 2 बहनों के बारे में, सिमरन और गीत। अपेरेंटली ये दोनों लड़कियां एक साथ या फिर अलग अलग इन दोनों लड़कों से फ्लर्ट कर रही थी, या कह सकते हैं कि इन्हें सेड्यूस कर रही थी। और एक अजीब बात हुई आज मैम, मैं हेडक्वार्टर्स के अंदर जा ही रहा था कि एक मेंटली अनस्टेबल जैसी दिखने वाली औरत ने आज मुझ पे हमला किया। ओह माय गॉड, आर यू ओके? नहीं मैम, आई एम टोटली फाइन, बट नॉट विद व्हाट दैट वुमन सेड। उन्होंने कहा कि वो कंजरी तो अपनी लड़कियों के साथ गुलाब के फूल खिला रही है। मैं तो बर्बाद हो गई ना। पता नहीं माई हो ने क्या किया होगा मेरे अरविंदर के साथ। उनकी बात सुन के मुझे लगा कि गुमशुदगी के जो भी मामले हैं ना, उनके पीछे इन दोनों बहनों और उनकी माँ का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है मैम। तुम्हें उस औरत की बातों पे यकीन है? नहीं मैम, मैंने रिकन्फर्म किया है। किससे? मैम, मोगे के एसएचओ इंस्पेक्टर वीके मलिक से। 1 महीने पहले ही पोस्टिंग हुई है उनकी यहाँ पे। मैम, एक और बात, ये औरत भी मोगे की ही रहने वाली है। मैम, आई नीड योर परमिशन मैम। मैं मोगे जाके पर्सनली इस केस को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ, बट अंडरकवर। ओके, थैंक यू मैम। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू। अब बेटर फील हो रहा है? हाँ जी। एक्सक्यूज मी नर्स, कुड यू स्पेयर अस सम टाइम अलोन? ओह ओके। जय हिंद मैम। जय हिंद। मैम, सॉरी टू से, बट आपको ऐसे इस यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहिए था। I think we should call off this operation. मलिक संभाल लेगा. I need you at the headquarters. नो 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 मैम, मैं इस केस को सॉल्व करने से बस इतना सा दूर हूँ। But अंगद, मैम प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। पहले मुझे भी लगा था ये जो लड़का चंपक गायब हुआ है, इसके पीछे इन दोनों लड़कियों का हाथ है। बट जिस तरह से इन दोनों लड़कियों की माँ ने जाके थाने में मलिक को सफाई दी है ना, मुझे पूरा यकीन है कि सब हमको मिलके गुमराह कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास कोई सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि इन तीनों का इसमें हाथ है। बट देयर इज सम मॉडस ऑपरेंडी मैम। ये लड़का चंपक, इसने भी गायब होने से पहले अपने फादर को मैसेज किया था, वैसा ही मैसेज जैसे बाकी लड़कों ने अपने पेरेंट्स को या रिलेटिव्स को किया था गायब होने से पहले। मैम ट्रस्ट मी, ये जो भी कुछ हो रहा है ना, इन सब के पीछे इन दोनों लड़कियों का ही हाथ है। अदालत यकीन से भरी दलीलें नहीं अंगद, सबूत मांगती है। मैम, मैं दूंगा ना आपको सबूत, आई प्रॉमिस। बस आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। मुजरिम भी आपके सामने होगा और सबूत भी। इन दोनों को तो मैं रंगे हाथों पकड़ूंगा। मोबाइल दे मेरा। छोड़। चुप कर जा। हेलो अंगद, कहाँ हो यार? जल्दी आओ ना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। सिमरन मत कर। एक और बात, मैंने कुछ नहीं पहना हुआ। मैंने कहा था ना मैम, सबूत बस मिलने ही वाला है। ये देखिए, गीत ने मुझे मैसेज किया और कहा कि वो घर पे अकेली है और मुझे घर पर बुलाया है। लेकिन तुम तो कह रहे थे उसी ने तुम्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल भेजा था, फिर अब तुम्हें घर क्यों बुला रही है? हो सकता है कुछ प्लान हो मैम। वो लड़का, क्या नाम है उसका, करण, जब वो भी गायब हुआ था ना, तब भी गीत घर पर अकेली थी। और आज भी गीत ने लिखा है कि वो घर पर अकेली है, उसकी सारी फैमिली मोगे से बाहर
कहीं गुरदासपुर गई हुई है। So is Geeta suspect? नो 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 मैम, अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है, पर मुझे यकीन है कि हमारे सारे सवालों के जवाब आज मिल ही जाएंगे। मलिक बैकअप लेकर पहुंच जाएगा। नो मैम, ऐसा मत कीजिएगा। ये लड़कियां बहुत चालाक हैं मैम, एकदम लोमड़ी की तरह खतरे को दूर से ही सूंघ लेती हैं। मैम, ट्रस्ट मी, आई हैव अ फुल प्रूफ प्लान। आप बस मुझ पर ट्रस्ट कीजिए। Okay, let's discuss your plan once. थैंक यू फॉर ट्रस्टिंग मी। जय हिंद मैम।